हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पाठशाला प्लीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जो हमारा टॉपिक था लास्ट टाइम पीरियड में वो था भाई सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडिया हिस्ट्री। और ये कितने टाइप के थे भाई? ये दो टाइप के थे। पहले पहले वाला जो था वो रिटर्न सोर्सेज थे। रिटर्न मतलब जो लिखित में हमारे पास अवेलेबल है, जो अब भी है। और दूसरा क्या है? आर्कियोलॉजिकल। लॉजिकल सोर्सेज। दो टाइप की सोर्सेज है, पहला रिटर्न, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फिर अगर बात की जाए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में या रिटर्न में, इसमें क्या आता है? इसमें हमारा पूरा का पूरा, सबसे पहले भी इनको पढ़ा कैसे जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, है ना। इनको ये किया जाएगा, सबसे पहले रीड किया जाएगा, फिर एनालाइज किया जाएगा। एनालिस करने के बाद बहुत सारा विश्लेषण हो जाएगा, जब तब जाकर हमें क्या मिलेंगे? फैक्ट्स प्राप्त होंगे। तब क्या मिलेगा? हमें फैक्ट्स मिलेंगे। और यही फैक्ट्स क्या बताते हैं? हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। फिर आर्कियोलॉजिकल, इसमें दो ही चीजें याद रखनी है आपको। पहले याद रखना है हमें, सबसे पहले कोई चीज होगी, कोई स्मारक होगा, कोई दबी वस्तु होगी, कुछ भी होगा, सबसे पहले होगा एक्सकवेशन, खुदाई होगी भी सबसे पहले। फिर एक्सकवेशन के बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर उसके बाद क्या मिलेगा? हमें फैक्ट्स मिलेंगे, और उसके बाद क्या आएगी? हिस्ट्री आएगी। ठीक है, तब जाकर इतिहास का लेखन होता है। हर चीज को एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, तब जाके हम इतिहास में फैक्ट्स को दर्ज करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी बात बोल दी, किसी ने कोई भी घटनाक्रम बोल दिया, उसे वैसे ही इतिहास में नहीं छाप लिया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ है जो ऐसा हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई पुरानी स्टोरी या पुराना कुछ भी जांच पड़ताल करनी हो, तो सबसे पहले क्या, मतलब कोई स्मारक है तो पहले वहां खुदाई करेंगे, सारी चीजें, सारे फैक्ट्स उसके बारे में ढूंढेंगे, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करेंगे, फिर हमें फैक्ट्स प्राप्त होंगे कि हाँ, इस टाइम पीरियड में ये चीजें क्या थी, अवेलेबल थी, तब जाके उन्हें इतिहास में दर्ज किया जाता है। और अब तक हम जो एंशियंट सोर्सेज में, जो रिटर्न में हमने देख लिया था, मतलब वो क्या था? ब्राह्मण साहित्य था, बौद्ध साहित्य था, और जैन साहित्य था। ये क्या कर लिया था हमने? डिस्कस कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं है, जब ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे या ब्राह्मण धर्म पढ़ेंगे, वैदिक धर्म पढ़ेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, धर्म के अकॉर्डिंग भी सारी चीजें देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म में क्या 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 कुछ हुआ था, ये सब चीजें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जैन साहित्य में जैन धर्म भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक ऐसी चीज या ऐसा स्मारक या ऐसी सिविलाइजेशन डिस्कस करने वाले, जो अपने कॉन्टेम्पररी टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा क्या थी? डेवलप थी। तो आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि इसकी बात हो रही है। बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्या माना जाता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन 20वीं शताब्दी तक क्या थी? गुमनाम सभ्यता थी। मतलब लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं थी। लेकिन जैसे ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारा क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ, और 20वीं शताब्दी तक क्या थे? हम गुलामी थे भाई, है ना।
कुछ दशकों तक क्या गुलाम थे हम। तो अंग्रेजों आए, अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें कुछ कुछ सभ्यता के निशान मिले, उन्होंने क्या करना शुरू किया, खोजबीन करना शुरू कर दी। तो सबसे पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा, जब हमने इसे बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की, और कुछ कुछ विद्वान तो यहाँ तक मानते थे कि जब तक क्या नहीं सिकंदर आया था इंडिया हमला करने मॉडर्न टाइम पीरियड में, तब से पहले इंडिया में कोई सभ्यता ही नहीं थी, कुछ सभ्यता के नामो निशान ही नहीं थे। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो क्या मिली हमें, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। सब क्योंकि इसकी खोज भी नहीं थी, और ये क्या हो गई थी, कुछ कारणों से नष्ट हो गई थी सभ्यता, उसके बाद वैदिक टाइम पीरियड हो गया था। तो ये तो होगी इसकी इंट्रोडक्शन कि ये सब क्या हुई थी, ये सारी चीजें घटना में घटित हुई थी। तब जाके माना जाता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसकी नेमिंग कैसे हुई, नेमिंग या नामकरण कैसे हुआ, नेमिंग देख लेते हैं, नामकरण देख लेते हैं भाई। इंडस रिवर, सबसे पहले इसके जितने भी सबूत मिले हमें, किसके मिले, इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे मिले। ट्रिब्यूटरीज समझते हैं सभी लोग, क्या होता है, सहायक नदियों पर। इंडस सहायक नदियां वो होती है जो छोटी छोटी नदियां एक किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। जैसे हमारे एरिया में यमुना नदी बहुत बड़ी है, लेकिन जो इधर की गिरी नदी है, जलाल नदी है, या इधर से जितने भी छोटे मोटे खड्डे वो किस में मिल जाते हैं, आगे गिरी में मिलती है, और गिरी में मिलने के बाद गिरी किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, मतलब ट्रिब्यूटरी रिवर से, मतलब ये भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का कॉन्ट्रीब्यूशन डालती है। तो सबसे पहले जितने भी हमें प्लेस मिले वो किसके आसपास मिले, इंडस रिवर के आसपास मिले, तब इस सिविलाइजेशन का नाम रखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन बाद में जो हमने और ज्यादा खोजबीन की, और ज्यादा चीजें हमने पता लगाई, तो हमें क्या मिला, महाराष्ट्र के देमाबाद तक इसके स्थान मिले, जो कि क्या है, इंडस रिवर से तो बहुत 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 ज्यादा क्या है, दूर है। कुछ कुछ चीजें यूपी में, यूपी तो मतलब गंगा यमुना के बीच का एरिया है, लेकिन तो जब हमें कुछ कुछ स्थान ऐसे मिले जो कि क्या थे भी, इंडस रिवर के साथ नहीं थे, तब इसको नया नाम दिया गया है। और इस नया नाम का, नए सभ्यता का नाम क्या रखे गया, हड़प्पा सभ्यता। ये किसी स्थान का नाम है, और ऐसी इसके नाम दो हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्या है भी, हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन। ऊपर जम्मू कश्मीर वाला एरिया आता है, पाकिस्तान वाला एरिया आता है इसमें, और फिर यूपी वाला एरिया भी आता है, महाराष्ट्र वाला भी, जो साउथ वाली साइड है इसकी। कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।